नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड की अधिकांश जनता जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। ज़्यादा ज़िले पहाड़ी हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। माइग्रेशन की समस्या इतनी भयानक है कि बहुत सारे लोग गांव जो है वो भूतिया गांव कहलाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षा की बेसिक असुविधाएं और राजनीति, ये बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन इन सभी को छोड़कर मैं आपके सामने समक्ष एक ऐसी बात रखने की कोशिश करूंगा जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती है। वो बात है साइकी की। तो दोस्तों, मानसिकता की देखिए, मानसिकता जो है वो कैसे इस पलायन में एक कारण बनती है कि लोग जो है ये समझते हैं कि अगर मैं शहर में 25-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है अपेक्षा कि मैं गांव में कुछ काम करता हूँ या कोई कारोबार करता हूँ। दूसरी बात है कि लोग जो है सरकारी नौकरी को जो है वो पैरामीटर मान लेते हैं सक्सेस का। अगर मैं आज सरकारी नौकरी में हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, इंस्पाइट की अगर कोई आदमी अपना कारोबार कर रहा है तो उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ तक कि अगर कोई युवा राजनीति कर रहा है और समाज में अपना योगदान दे रहा है, इस सामाजिक व्यवस्था का भागीदार बन रहा है, तो उसको जो है हे दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली में, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कैसे उस पे कमेंट किए जाते हैं कि यार ये तो बस नेतागिरी करता है, इधर उधर घूमता है। तो इस टाइप की जो साइकी है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है माइग्रेशन में। तो लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के पास कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग वापस जाने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए कि यदि युवा जो वापस आए हैं, गांव की तरफ मूव किए हैं, कि वो गांव में अगर जो है रोज़गार और रिसोर्सेज पैदा करके 10-15 हज़ार की आमदनी भी करते हैं तो वो शहरों से लाख गुना अच्छा है अगर वो 30-35 हज़ार रुपये भी कमाते हैं। तो इसी मानसिकता के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है दोस्तों, जिसका टाइटल दुविधा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये पसंद आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। किसान गर्व से कहता था कि मैं अन्नदाता हूँ, इस राष्ट्र की ताकत हूँ और भविष्य निर्माता हूँ। किसान गर्व से कहता था कि मैं अन्नदाता हूँ, इस राष्ट्र की ताकत हूँ और भविष्य निर्माता हूँ। पर किसान अपने पुत्रों को अब किसान देखना नहीं चाहता, अपने खेतों की खुशबुओं को मरते देखना नहीं चाहता। वो बैलों की जोड़ी तो बस छुटपन में देखी थी, वो बैलों की जोड़ी तो बस छुटपन में देखी थी, जब बकरियां थी, गाय थी और लहराती खेती थी। अब ना पशुओं के झुंड हैं, ना बकरी वाले हैं, खंडर जैसे महल पड़े हैं और जंग लगे ताले हैं। पढ़ लिख कर बेटा बाबू बन जाए, पैसा नाम कमाकर इज्जत दे पाए। खेती को तो यहाँ मजबूरी माना जाता है, खेती को तो यहाँ मजबूरी माना जाता है। दीनहीन की गाथा मजदूरी माना जाता है। नौकरी को सफलता का मानक मोल बैठे हैं, खुशियों को पैसों के तराजू से तोल बैठे हैं। पर एक दिन ऐसा होगा, दुविधा ऐसी होगी, ना गेहूं की बलिया होगी, भूख आटे को तरसेगी। ना कोई गांव होंगे, ना लहराती खेती होगी, मशीन बने मानव की क्या खूब तरक्की होगी। दुविधा में हूँ क्या सीख दूंगा, ये संस्कृति मेरी पीढ़ी तक सीमित है। बेटा तू भी पढ़ ले और बाबू बन जा, ये भाषा इसी जीवन तक सीमित है। दुविधा में हूँ क्या यही तरक्की की परिभाषा है, दुविधा में हूँ क्या यही तरक्की की परिभाषा है। दुविधा में हूँ क्या यही जीवन की अभिलाषा है, दुविधा में हूँ, दुविधा में हूँ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं और आपके वैल्यूएबल कमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर आप जो अपनी राय रखना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगली बार मैं फिर नए टॉपिक के साथ, कुछ नई पंक्तियों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।